अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, चनके का काफी अरसे बाद गाना आया भाई, चीनी कम मुझे तो मीठा पसंद नहीं, कृष्णा के नाम से सड़े। अच्छा तो भाई काफी ये तो चला गया भाई, ये तो हमें भूल ही गया भाई, ये अपने फैंस को भूल ही गया, अपने हिप हॉप फैंस को भूल ही गया। इसका मैंने देखा भाई वो रिसेंटली चनके ने कोई अलग ही टॉपिक पकड़ लिया है, बट ठीक है, कोई लोगों को सुकून मिल रहा होगा। और उससे बड़ी चीज ये है कि एक जगह से हटके भाई रीच मिल रही है उस बंदे को, ये फायदेमंद चीज है कि इससे चनके सोशल मीडिया पे है, बस ये मेरे लिए बहुत है। एनीवेज चनके का गाना है यहूदी या काफिर। लेट्स गो भाई, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। बड़े से बाद आया 2 मिनट 14 सेकंड का गाना, छोटा गाना, देखते हैं। अहले किताब नहीं काफिर तू काफिर, यहूदी कहे तू उनमें नहीं शामिल, जितना छुपा ले जाहिर है। ओ भाई यार, इस बंदे को कोई मूवी शूवी कोई नहीं देते भाई, क्या बंदा है यार। इसकी एडिटिंग देखता हूँ ना जब मैं, स्पेशली जब मैं इसके क्या कहते हैं बिहाइंड द सीन, बीटीएस कोई है, अबे कोई गैंग, वो गैंग के मतलब ग्रुप है कोई, अच्छा बीटीएस की, बीटीएस है वो यार, क्या अच्छी सफाई करता है। मतलब ऑब्वियसली पता चल रहा है किया हुआ है, लेकिन सो यहूदी और काफिर यार, ये किधर लेके जा रहा है। यहूदी कहें तो उनमें नहीं शामिल, जितना छुपा ले जाहिर है जाहिर, इसराइल बच्चों माओ का कातिल काफिर तू। ओके भाई, मैं ना समय टॉपिक सोच रहा था क्या लेकर आया। इसराइल बच्चों माओ का कातिल, ये चीज देखी लग रही है, मैंने कहा देखी छुपा ले जाहिर है जाहिर, इसराइल क्यों मैंने कुछ चीज देखी लग रही है मेरे को। ये बच्चों, ये इसराइलों का, यहूदियों का ही है ना कुछ। माओ का कातिल काफिर तू, जितना भी हो जाए माहिर, बातिल हक पे हो सकता नहीं कादिर, झूठा फरेबी तू जाहिल तू हाकिर, इसराइल तू कातिल तू, तुझे दोज़ख की आग अभी से बुला रही है, दूध पीते बच्चों की लाशें उड़ा दी है, फिरौन की तरह तुझे ताकत खुमारी है, मूसा की माँ रब को दुख सुना रही है, तू इब्राहिमी हो ही नहीं सकता, यहुआ ने अज़ाज़ील को करे सजदा, दुनिया में तू ही मचाए फसाद रोले, तू ही वो काफिर कुरान जिसका बोल है। यार मैं ना इसका रिव्यू दूंगा, मैं इसके बीच में इसके बाद नहीं मैं रोकूंगा, ठीक है ना। अगर कोई बहुत जरूरी चीज है, और इन चीजों पे मुझे रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीइंग एज अ इंडिविजुअल किसी भी मजहब धर्म को मानते हो तुम, तो तुम्हें समझ आ रही होगी इसमें कोई रोकने टोकने वाली चीज नहीं है। बट हाँ, मैं इसका लास्ट में रिव्यू दे दूंगा, मुझे इतने में ही समझ आ रही है वो क्या लेके आया है। तू ही तो डूबा था नूह के सैलाब में, तूने इब्राहिम को फेंका था आग में, नबियों के बारे में झूठ अपने फैला के बदल डाले किस्से इंजील और तौरात के, जुड़वाई मारते गिरवा दी फटवा दी, शहीद किए कितने सद्दाम और कज़ाफियां, अगवा करवाई तूने आफिया सिद्दीकी हैं। अबे मेरे को रोकना नहीं था, यहूदी नहीं करवाई थी। अबे तो हमारी किताबों में तो देखा नहीं मैंने कभी, लेकिन होगा। चलो, शहीद किए कितने सद्दाम और कज़ाफियां, अगवा करवाई तूने आफिया सिद्दीकी। आई डोंट नो भाई, ये क्लेम है कि आर्टिस्ट बोलता है तो लोग इस चीज पे ना बहुत इंटू हो जाते हैं, तो मैं इसलिए ज्यादा डिबेट करता ही नहीं हूँ यार, वो चीजों से मैं निकल आया। करवाई तूने आफिया सिद्दीकी, इजाद की फेमिनिज्म और फिर एलजीबीटी। लन पे चढ़े ये दोनों कम्युनिटी, बैंड जो लन पे चढ़े मेरे, प्लीज मेरे को बोलने दो भाई, मैं तंग आ गया हूँ। औरत की मैं इज्जत करता हूँ, ख्वाजा सरों की मैं उससे ज्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो हमारे माशरे में बहुत बुरे तरीके से उनको इज्जत दी जाती है, लेकिन लन पे चढ़ेंगे दोनों। मैं ये जो इनका नेटफ्लिक्स पॉइंट सेक्स क्लिक्स और हॉलीवुड, फिर देखा देखी बॉलीवुड, करे कॉपी खुद, फहाशी से भरी स्क्रिप्ट्स और लिरिसिज्म, मेरे मुल्क में ल्यूमिनाटी सेटेनिज्म, कोशिश पे कोशिश कितनी बार करी तूने, पर हर बार हर हाल में हार चकी तूने, मैं जानता हूँ इस्लाम पे तू तपा, क्योंकि तौहीद को तू नहीं दबा सका है, अहले किताब नहीं काफिर तू काफिर। ये फैक्ट है ब्रो। अच्छा मैंने कहा था मैं रोकूंगा नहीं, बट मुझे रोकना पड़ रहा है भाई। जब आप जब उसके लिरिक्स सुन रहे हैं तो ये तो फैक्ट है ब्रो। आप
तपा, क्योंकि तौहीद को तू नहीं दबा सका। अहले किताब नहीं काफिर तू काफिर, यहूदी कहे तू उनमें नहीं शामिल। जितना छुपा ले जाहिर है जाहिर, इजराइल बच्चों माओ का कातिल। जमीन के लिए तूने मासूम जाने ले ली, जलेंगी दोज़ख में सूअर सी लाशें तेरी। तुझे क्या लग रहा है कि मौत का डर है हमें, दुनिया से ज्यादा अजीज खबर है हमें। डी चौक के बाद भी देख परवानी जान की, कर दे शहीद मुझे रुकनी जबान नहीं। कुछ नहीं कर सकता तू कुरान को, इस्लाम को, हक को, सच को, खानदानी निजाम को। अल्लाह वक्त का मोहताज नहीं, कर ले तू टाइम ट्रेवल पर भूल में राज नहीं। झूठ के खिलाफ हमेशा अल्लाह के बंदे हाजिर, मोर लेटर्स ऑन द वे सिंसियरली नादिर। अच्छा ठीक है ना आर्टिस्ट, ये लास्ट में राइम नहीं कर रहा था, ठीक है ना, वो बात होगी ना, ठीक है ना, वो राइम नहीं कर रहा था, तुम जो मर्जी कर लो। अब आ जाते हैं यार इस टॉपिक के ऊपर। यार इस टॉपिक पे 2 मिनट की बात करेंगे। आप थोड़ी सी डिमोटिवेटिंग है, अगर तुम पढ़े लिखे हो ना तो ये डिमोटिंग तुम्हें लगेगी नहीं, तुम्हें फैक्ट्स पे बात होगी। और थोड़ा सा पॉजिटिव है। पहले तो ये चीज़ है ऑब्वियसली, मतलब मैं इस पर ना खुल के बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि यार वही बात है कि जिस पे मैं चीज़ कर रहा हूँ, जिस पे मैं चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है ना, जो ये मैंने चीज़ पकड़ी हुई है, ये सारी की सारी इस वक्त वो लोग दुनिया में काबिज है भाई, ठीक है। ये ना एक्सट्रीमिज्म और अपना कूलिज्म दिखाने के लिए ना, देखो कूल बनना और चूतिया बनने में ना बड़ा बारीक फर्क है। वाना भी बनना बड़ा आसान है। वो दुनिया पे काबिज है ब्रो, वो इतने से हैं, लेकिन वो उन्होंने काबिज कर लिया। और हमें ये पता है कि जहाँ तक सुना है मैंने, पता नहीं कहूँगा, जहाँ तक हमने सुना है कि इनका बुरा हाल होना ही होना है, एक ना एक दिन होना ही होना, ठीक है ना। और ये किसी के यार यूं नहीं होते, जो हम पता है ना भाई, बीइंग एज अ मुस्लिम हम सबको इन चीज़ों का पता है। हाँ भाई, उनका पाकिस्तानी बीइंग एज अ पाकिस्तानी मुस्लिम हमसे लड़ नहीं सकते। तुम लोगों को गुस्सा चलेगा, बक बक करोगे, बट इस तरह ना होती नहीं है चीज़, ठीक है ना। हम में वो जिगरा नहीं है, क्योंकि हम खुद एक बेगैरत लोग हैं, और मेरे समेत तुम्हारे समेत कुछ लोगों की लेवल ऊपर है, कुछ के कम है। मेरा शायद कम हो, तुम्हारा शायद उससे भी कम हो, हम हैं, तो हम इन जैसे लोगों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे मुल्क में अपनी वर्थ नहीं है, ठीक है। और इसके अगर इकोनॉमिकली अगर तुम जाओगे ना पीछे, ये दुनिया चलती है पैसे और दिमाग से, जो उनके पास है फिलहाल के तौर पर। अब तुम ये कहोगे कि न्याजी तू ऐसे कैसे बोल सकता है। बात ऐसी है कि जब मैं देखता हूँ, जब इंस्टा खोलता हूँ या कोई भी चीज़ खोलता हूँ, तो मेरा रोता हूँ मैं लिटरली रो पड़ता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियोस में ना ही देखूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली तौर पर बहुत दुख होता है जब इंसान का बेरहमी से जिस तरीके से वो ज़ाहिर बात है, गाने में भी बताया कि एक छोटी सी ज़मीन के चक्कर में इन लोगों ने तीन को, और इन लोगों ने उसके बाद फसाद फैला दिया। कई लोग कहते हैं जर्मन और ये वगैरह बातें वो हिस्ट्री में खोल के बैठ जाते हैं, हिटलर की बातें खोल के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर करंटली हमसे बात करें तो हम इतने वो जिगरे नहीं है, क्योंकि अगर हमने हल्का सा भी कुछ किया तो हम पे सेक्शन ठोक गई ना, आगे हम ये लगे हुए हैं, तो हमारी इतनी औकात नहीं है। अब मैं इसकी डिबेट्स में नहीं जाऊंगा, ये तो वही बात होगी ना, तुम लाहौर के अंदर रहते हो और तुम इंस्टा पे रील्स डाल रहे हो बैरिया टाउन और डिफेंस राया की, और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान बड़ा अमीर मुल्क है, इसमें लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज नजर आ रही है, लेकिन वो जो पैसे हैं वो तुम लोगों को पता है, मुझे पता है कि हम लोगों ने ये कहाँ से आए हुए हैं। मेजोरिटी हम टैक्स ही नहीं देते, मेजोरिटी हम लोग टैक्स नहीं देते, ठीक है ना। तो ये डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। अब वो चीज़ मुझे तकलीफ देती है, और मुझे नजर आता है कि कितना हम बीइंग एज अ मुस्लिम नहीं, बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग को कितना अजियत है कि सब ये जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही इंसान की लिमिट से भी बाहर है, ठीक है ना। लेकिन 52 मुल्क हैं भाई, 52 या 50 के करीब तो मुल्क हैं मुस्लिम, और हम पावरफुल नहीं है, हम पावरफुल चंद चीज़ों में हैं और बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि हम लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम लड़ेंगे तो बड़ा रोला हो जाएगा, क्योंकि हम खुद रोले में, हमारे खुद फाके में आ रही है इकोनॉमी। तो जो हमसे ताकत में ना वो लड़ सकते हैं, और वो भी क्यों नहीं लड़ते वो भी आप लोग जानते हैं। रोटी का खेल है, रोला सारा रोटी था भाई, रोला सारा रोटी था। लेकिन कुछ 15-20% हैं, मैं जाती तौर पे खुद तो इस तरह करता हूँ ना, तो मैं तो मीठा शीठा पीता नहीं। एक ही काम है, जितना बाय वो लफ्ज़ है वो आप कर सकते हो उतना ये करें, और मैं तो मीठा शीठा ये चीज़ें खाता भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे नज़र आता है ना, जब मैं बाहर जाता हूँ तो देख रहा होता हूँ कि इनके ब्रांड कैसे रौनक हुई होती है, और कितने हिजाब पहने हुए और मौलवी और दाढ़ी रखे हुए लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तो मुझे प्राउड फील होता है कि ये कितने, ये भी इंस्टाग्राम पे फ्री करेंगे, ये इंस्टाग्राम पे भी फ्री करेंगे भाई, ये वीडियोस लगाएंगे, ये तो दुख होता है मेरे को।
ठीक है ना। ये बकचोदी जो है ना, मैं थक चुका हूँ। मुनाफिक हमारा मुल्क है, मुनाफिक हमारी कौम है, और ये कभी ठीक नहीं होगी। फिलहाल 10-20 साल के लिए तो नहीं होती, जो मर्जी हो जाए, लेकिन 10% लोग या 20% हैं। अभी रिसेंटली कोला चल पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन किया है, स्पेशली जो कराची के लोग हैं, जो इतने बुरे हालात में रह के भी इस चीज़ को कर रहे हैं। तो लव यू हो गया कराची के लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि दे दो, लोरियों को तो चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क को चाहिए, कराची को एक दफ़ा दे, पीछे शार्ट लगाए। सो ये है बात। तुम लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए ना 10 घंटे भी कम है, ठीक है ना। इसमें जितना मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ 2-3 मिनट के अंदर, और जितना मैं समझा सकता हूँ, बट सबसे पहले हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो कर सकते हैं वो कर नहीं रहे। भाई इतनी सी बात, जो होता है वो दिखता है, जो होता नहीं है वो होता है, जो दिखता नहीं है। ये बकचोदी चल रही है और ये चलती रहेगी। बट एज एन आर्टिस्ट, चनके एक ऐसा आर्टिस्ट है ब्रो, वो अपने आप को इस नज़रिए से लोगों के आगे रखता है कि यार आप लोग इंस्पायर्ड हो और उस चीज़ को कोशिश करें। एक आर्टिस्ट का ही काम होता है, क्योंकि उसको देखकर रानी सिंह की तरह लोग बाल रख लेते हैं, चीज़ें कर लेते हैं, फलाना ढिमकाना कर लेते हैं। तो इससे ये चीज़ें अगर सीख लोगे तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, और होपफुली लोग सीखते भी हैं। और उसने जर्नी ये छोड़ी नहीं है, इंस्टाग्राम पे एक अलग वेव अपनी चला ली हुई है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बट होपफुली अपने गाने के बैक टू बैक फेंकता रहे, और उसके लास्ट में जो कहा कि बी सिंसियरली आना है उसने, तो होपफुली तरह बैंगर टाइप के और इस तरह। ये देखो, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप कोई बैंगर गाना भी बना रहे हो ना, और उस गाने के अंदर भी आप अपना सबक दे रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और चनके ने ऐसा किया होगा गानों में। तो खैर, मिलता हूँ किसी अगली वीडियो पे। कोई भी चीज़ बुरी लगी हो तो लगे, ताकि तेरी गांड सड़े। तू लड़की है या लड़का, तेरी गांड अंदर फटे, ताकि तुझे शर्म आए, और शर्म आने के बाद तू हकीकत में आए, और हकीकत के बाद तू प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करे। या तो तू अपना दिमाग चलाए, या तो अपना नोट कमाए। इस दुनिया में अगर किसी को फतह करनी है तो ये जेब में चाहिए, और लीगल तरीके से चाहिए। बकचोदी करके तो आप यूज नहीं कर सकते, फिर आपको पकड़ लेंगे। तो मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और उन लोगों के लिए दुआ करें जो मुश्किल में है, और उनसे अल्लाह का दुख भी होता है, लेकिन शुक्र भी करा करें कि एक मुल्क आपको मिला होगा जिसको आपने खुद ही खराब किया होगा। तो बहुत सी चीजें हैं इसमें सीखने को। बाबा जी, यस कमांडो।